इस कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो पहले स्कूल टीचर थी, लेकिन वो अब अपनी जॉब से रिटायर हो चुकी हैं। इसलिए वो अपना घर चलाने के लिए स्टेशन के बाहर लेटर लिखती हैं उन लोगों के लिए जो अनपढ़ हैं, लिख पढ़ नहीं सकते। इससे उनको जो पैसे मिलते हैं उससे उनका घर का गुजारा अच्छा हो जाता है, गुजर बसर अच्छा हो जाता है। डोरा हमेशा से अकेली रही है, उनके दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है। उन लेटर्स पे एड्रेस लिखने के बाद वो उन लेटर्स को अपने घर ले जाती हैं। कभी वो उन लेटर्स को पोस्ट कर देती हैं और कभी उनको फाड़ देती हैं। एक दिन एक लड़का अपनी मॉम के साथ आता है लेटर लिखवाने के लिए अपने वालिद को कि आप उनको लेटर लिखें कि हम लोग यहाँ पे अकेले हैं और हमारे पास आ जाएं। पीटर की उम्र इस वक्त 9 साल की है। पीटर अपने बाप से कभी भी नहीं मिला। लेटर लिखवाने के बाद पीटर अपनी माँ के साथ जा रहा होता है। इतने में उसका लट्टू गिरता है। वो उसको उठाने के लिए जाता है कि पीछे से एक गाड़ी वाला उसकी माँ को मार देता है, हिट करता है और एक्सीडेंट हो जाता है। पीटर अपनी माँ को देख के बुरी तरीके से रो देता है और टूट जाता है क्योंकि उसी वक्त उनकी डेथ हो जाती है। वो डोरा के पास जाता है और कहता है कि मुझे दोबारा से लेटर लिख दो और मेरे बाप को कहो कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरी माँ मर गई है और आ जाए। डोरा उसका ख़त लिखने से इनकार कर देती है। वो पूछता है क्योंकि डोरा कहती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। पीटर अब अनाथ हो चुका है और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। अब वो स्टेशन पे पुलिस से छुप के रह रहा है। पीटर हर रोज़ चर्च जाके अपनी माँ के लिए दुआ करता है कि उसकी माँ ठीक हो जाए, क्योंकि उसको अभी ये नहीं पता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। बस उसको ये पता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। उसको ये नहीं पता है कि उसकी माँ मर चुकी है, क्योंकि वहाँ पे खड़े लोगों ने उसको आखिरी वक्त में अपनी माँ का दीदार करने नहीं दिया था कि उनकी डेड बॉडी जो थी उसकी हालत बहुत ख़राब थी। दूसरे दिन पीटर जो होता है कचरे के पास सो रहा होता है। डोरा उसके पास आती है, वो उसको खाने को देती है, लेकिन पीटर खाने से इनकार कर देता है। वो कहता है तुमने मेरे लिए ख़त नहीं लिखा था। स्टेशन पे एक और लड़का भी रहता है। दूसरा लड़का स्टेशन से चीज़ चुरा के भागता है और भागते हुए दूसरे गुंडे उसको गोली मार देते हैं। ये देख के डोरा को बहुत तकलीफ़ होती है। उसको पीटर का ख्याल आता है। वो पीटर से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो मेरे घर में। वो कहता है नहीं, मेरी माँ मुझे ढूंढती हुई आएगी तो उसको कैसे पता चलेगा। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। डोरा उससे कहती है तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा जवाब हाँ में है तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। डोरा को ये फिक्र है कि पीटर को भी उसी तरीके से कोई ना मार दे जिस तरीके से उस लड़के को चोरी के बाद मारा गया। अब वो लड़का जो है पीटर, वो डोरा के साथ उसके घर आ जाता है। घर आके वो देखता है कि डोरा तो अकेले रहती है। डोरा के घर में उसकी एक फ्रेंड भी आती है जिसका नाम लीना है। लीना पीटर को देख के बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको पता होता है ये वही बच्चा है जिसने अपने बाप के लिए लेटर लिखवाया था। और लीना की आंखों में आंसू भी आ गए थे उसका ख़त पढ़ के, और उसने डोरा से कहा भी था कि इसको पोस्ट कर दो। इतनी देर में पीटर डोरा के घर में ड्रॉस खोलता है। वहाँ पे देखता है बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो कि पोस्ट नहीं किए गए हैं। उसी में उसका लेटर भी मिलता है जिसमें उसके बाप की तस्वीर भी है। वो डोरा के पास जाता है और कहता है आपने मेरा लेटर पोस्ट नहीं किया मेरे फादर को। डोरा कहती है मैं आज ही पोस्ट करने वाली थी ये सारे लेटर्स। डोरा कहती है मैं आज ही सब पोस्ट कर दूंगी। इसके बाद डोरा एक फ़ैसला करती है। नेक्स्ट डे जो है डोरा उस बच्चे को, पीटर को लेके एक आदमी के पास जाती है और पैसों के एवज़ उस बच्चे को, पीटर को, उसको बेच देती है। वो आदमी उसको बहुत सारे पैसे देता है जिससे डोरा जो है एक टीवी ख़रीदती है। डोरा का टीवी देखने के लिए लीना भी आती है। लीना जब घर में देखती है कि पीटर नहीं है तो डोरा से सवाल करती है कि पीटर कहाँ है। वो कहती है मैंने उसको एक फैमिली को बेच दिया है ताकि वो उसका हमसे ज़्यादा अच्छा ख्याल रखें। लीना कहती है तुमको पता नहीं है जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वो बच्चों के साथ कितना बुरा सलूक करते हैं, उनके ऑर्गन्स निकाल के बेच देते हैं। रात को डोरा को बार बार पीटर का ख्याल आ रहा था। रात भर वो सो नहीं पाती और सुबह फ़ौरन उठ के वो उसी फैमिली के पास जाती है और बड़ी चालाकी से वहाँ से पीटर को निकाल लेती है। उसके बाद वो पीटर को लेके स्टेशन आती है और उसको उसके बाप का पता, पैसे देती है कि तुम वहाँ पे चले जाओ। लेकिन अब बस में जो है पीटर अकेले जा रहा होता है, लेकिन डोरा को उसकी फ़िक्र है तो डोरा भी उसके साथ ही बस में बैठ जाती है उसके बाप के पास जाने के लिए। बस में पीटर उससे बहुत सारे सवाल डोरा से करता है, लेकिन डोरा इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती क्योंकि उसको ज़्यादा बोलने का शौक़ नहीं है। लेकिन कुछ ही देर के बाद डोरा भी उससे बातचीत करने लगती है। पीटर की उम्र इस वक्त सिर्फ 9 साल है और उसके जहन में बहुत सारे सवाल हैं। बस सफ़र तय करने के बाद एक डोरा जो है
बस स्टेशन पे उतर जाती है और कंडक्टर को पीटर के मुतालिक बताती है पीटर अभी सो रहा है कि इसको इसके बाप के पास छोड़ देना। उसको उसका दोबारा से एड्रेस देती है। उसके बाद उतर के वो वापसी का टिकट ले लेती है और अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन अब उसको फिक्र है कि पीटर अपने बाप के पास पहुंचा या नहीं। लेकिन अपने रेस्टोरेंट में देखती है कि पीटर उसके पीछे पीछे आ गया है। वो कहती है तुम गए क्यों नहीं अपने बाप के पास। तो पीटर सिर्फ रोता है। वो कहती है तुम्हारे पास वो बैग कहाँ है जिसमें पैसे थे। तो वो कहता है मैं तो कोई बैग नहीं लाया। तो अब वो देखती है तो जा चुकी होती है और अब डोरा बहुत रो रही है क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं है। उसके बाद इनके पास एक ट्रक ड्राइवर आता है। इनको कुछ खाने को भी देता है क्योंकि इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि खाना ख़रीद सके, और कहता है तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे मैं पहुंचा दूंगा। ड्राइवर एक जगह पे गाड़ी रोकता है जहाँ पे खाने का सामान है। डोरा को पता है कि पीटर को भूख लगी है, इसलिए वो दुकान के अंदर जाती है और कुछ सामान चुरा लेती है। लेकिन दुकानदार को शक हो जाता है। वो डोरा को रोकता है कि अपना बैग चेक कराओ। इतने में वो ट्रक ड्राइवर उसके पास आता है और ट्रक ड्राइवर कहता है कि ये मेरे साथ हैं। तो जो है दुकानदार उसकी तलाश ही नहीं लेता। मैं बैठ के वो पीटर से कहती है ये लो बिस्किट खाओ, मैं तुम्हारे लिए ले के आई हूँ। वो कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ये आप चुरा के लाई हैं। वो कहते हैं नहीं मैंने पैसे दिए हैं। इतने में ट्रक ड्राइवर भी अंदर आ जाता है ट्रक के, और वो कहते हैं नहीं इसने पैसे दिए हैं। और तीनों लोग जो है मिल के चीज़ें बिस्किट खाने लगते। डोरा को अब ट्रक ड्राइवर अच्छा लगने लगता है और वो सोचती है कि वो उसको प्रपोज़ करेगी। इतनी ज़िंदगी में उसने आज तक किसी को भी प्रपोज़ नहीं किया। इसके बाद डोरा वॉशरूम में जाती है, लिपस्टिक लगा कर आती है और जैसे ही बाहर आती है देखती है कि ट्रक ड्राइवर चला गया है। क्योंकि ट्रक ड्राइवर समझता है कि पीटर डोरा का बेटा है और वो जो उसको टच कर रही थी तो उसका करैक्टर अच्छा नहीं है, इसीलिए ट्रक ड्राइवर उसको छोड़ के चला जाता है। पीटर कहता है तुम रो क्यों रही हो, और वो ट्रक ड्राइवर कहाँ गया। डोरा के पास उसके बाद का कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद एक और ट्रक आता है जिसमें बहुत सारे लोग जमा हैं। वो उनको रोकती है और कहती है हमें आगे जाना है, लेकिन डोरा के पास पैसे नहीं है कि उन ड्राइवर्स को दे सके। इसलिए अब डोरा अपने हाथ से उतार के वो घड़ी देती है ड्राइवर को ताकि वो उनको मंजिल तक पहुँचा सकें। गाड़ी में सवार होने के बाद वो लोग चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग एक पहाड़ पे जाके रुकते हैं, उस पे जाते हैं और पीटर डोरा से कहता है मुझे लगता है कि मेरी माँ को उन लोगों ने सही से नहीं दफनाया। इसके बाद डोरा उससे कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि पीटर को अब पता चल चुका है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। डोरा उसको एक मंदिर के पास लेकर आती है। कहती है यहाँ पे सब पवित्र होता है, तुम एक धागा बांध दो कि तुम्हारी माँ की रूह को शांति मिल सके। उसके बाद ये लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे इसके फादर रहते हैं। उनका एड्रेस उस लेटर में था जो उसकी माँ ने मरने से पहले लेटर पे लिखवाया था डोरा से। फिर वो उस जगह पे पहुंचते हैं जो उस लेटर पे एड्रेस था, उस मकान पे। वहाँ पे जाके वो देखते हैं कि एक फैमिली आबाद है, उनके बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं। वो आदमी से जाके कहती है कि पीटर तुम्हारा बेटा है, मैं इसको लेकर आई हूँ, ये रहा तुम्हारी बीवी का लेटर और ये रही तुम्हारी पिक्चर। वो आदमी कहता है ये मैं नहीं, मुझसे पहले यहाँ पे एक और फैमिली रहती थी, एक साहब थे, उनका होगा। आदमी बताता है कि पीटर के बाप की लॉटरी निकली थी और वो यहाँ से बहुत दूर चला गया है, और वो उसको उसका एड्रेस भी बताता है। लेकिन डोरा रोने लगती है, बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके पास आगे जाने के लिए अब पैसे नहीं है। अब वो अपनी दोस्त लीना को फ़ोन करती है। लीना कहती है मैंने तुमको पैसे भिजवाए थे लेकिन वो दूसरे एड्रेस पे चले गए हैं, अब मेरे पास पैसे नहीं है। वो गुस्से में फ़ोन पटक देती है। अब डोरा बहुत परेशान है, बहुत इरिटेट हो रही है कि वो अपना और पीटर का किस तरीके से गुजर बसर करे, क्या खाए। डोरा उससे कहती है कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा करके छोड़ दिया है, मेरे लिए अजाब बना दिया है। ये बात सुननी थी कि पीटर एक भागने लगता है। डोरा भी उसके पीछे जा रही है। वो उन भीड़ में घुस जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में दिए हैं, और इतने में, इसी रश में, इतने क्राउड में डोरा को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब डोरा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका सर पीटर की गोद में है। अपने साथ पीटर को देख के डोरा बहुत खुश होती है। कुछ भी है, अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। लेकिन इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको यहाँ से निकलना है और निकलने के लिए इनके पास पैसे नहीं है।
बाद पीटर इसकी मदद करता है और वो वहाँ पे आवाज़ें लगाने लगता है कि आओ आओ आओ, हम आपके लिए एक ऐसा लेटर लिखेंगे जो खुदा के पास जा सकता है और आपकी सारी विशेस पूरी कर सकता है। इसके बाद लोगों का हुजूम लग जाता है, लोग आने लगते हैं, इनसे लेटर लिखवाने लगते हैं, उनको पैसे मिलने लगते हैं। इसके बाद लोगों का हुजूम लग गया और इनको पैसे भी काफ़ी मिल गए। इसके बाद पीटर जो है डोरा के लिए एक ड्रेस ख़रीदता है जो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं। एक पिक्चर भी खिंचवाते हैं और एक होटल पे जाके क़याम करते हैं। वो लेटर्स जो इन्होंने लिखे थे उसको पीटर जलाने वाला होता है कि डोरा कहती है नहीं, लेकिन डोरा कहती है नहीं, इन लेटर्स को नहीं जलाना क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी थी। मुझे पहले भी लोगों के लेटर्स को फाड़ना नहीं चाहिए था, जलाना नहीं चाहिए था, उनको पोस्ट करना चाहिए था। अब ये ज़िम्मेदारी है कि इसको इसकी सही जगह पे पहुँचाया जाए। ये एहसास उसको पीटर से मिलने के बाद हुआ। सुबह डोरा और पीटर के फादर के घर चले जाते हैं कि वहाँ पे उनसे मुलाकात हो सके। वहाँ पे जब दरवाज़े को नॉक करते हैं तो पता चलता है पीटर के वालिद अब यहाँ पे भी नहीं रहते। ये सब सुनने के बाद बहुत अफसुर्दा हो जाता है कि उसके वालिद अब यहाँ पे भी नहीं है। वो कहता है मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं यहीं पर अपने वालिद का इंतज़ार करूँगा कि कभी ना कभी तो आएँगे। डोरा कहती है नहीं, मैं तुम्हें अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ सकती, अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहना। ये बात सुन के पीटर बहुत खुश होता है। ये लोग बस स्टेशन पे जाते हैं टिकट ख़रीदने के लिए। वहाँ पे कंडक्टर बताता है कि बस यहाँ से निकल चुकी है और अगली बस है कल सुबह मिलेगी। अब उनको यहीं इस कॉलोनी में ही एक दिन स्टे करना पड़ेगा। बस स्टैंड पे ही एक लड़का इनको मिलता है। कहते हैं आप जिस आदमी को वो ढूंढ रहे हैं वो मेरे पिता हैं, मेरे फादर हैं, आइए मैं आपको इनसे मिलवा देता हूँ। इसके बाद डोरा और पीटर इनको लेके जाता है अपने घर। वहाँ पे देखता है कि इसका सौतेला भाई, वहाँ पे पीटर देखता है अपने बाप की तस्वीर को। इससे पता चल जाता है कि ये उसी के बाप का घर है। पीटर के यहाँ पे 2 सौतेले भाई हैं। मेरे भाई बताते हैं कि कुछ साल पहले उनकी माँ का इंतकाल हो चुका है और उनके बाप जो थे किसी दूसरी औरत को की मोहब्बत में दूसरे शहर चले गए। उससे उनको पता चलता है कि वो दूसरी औरत कोई और नहीं, पीटर की वालदा थी। वो कहते हैं कि वो पीटर की वालदा से बहुत मोहब्बत करते थे। अब हमें नहीं पता कि वो ज़िंदा हैं या मर गए। उनके सौतेले भाई जो होते हैं डोरा को एक लेटर देखते हैं। कहते हैं 6 महीने पहले हमारे वालिद का ये लेटर आया था लेकिन हम पढ़ नहीं सके क्योंकि हम अनपढ़ हैं। डोरा उसको पढ़ती है और कहती है तुम्हारे बाप अभी ज़िंदा हैं और वो उसी इलाके में हैं जहाँ गए थे और किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में वो वापस आ जाएंगे और तुम तीनों के साथ रहेंगे, यानी 2 सौतेले भाई और एक पीटर। पीटर डोरा के पास आके कहता है कि आप, मुझे पता है कि उस लेटर में मेरा नाम नहीं था, मेरे बाप ने मेरा नाम नहीं लिखा, लेकिन आपने ऐसा झूठ क्यों बोला। उसको देख के डोरा मुस्कुराती है। अगली सुबह जो है डोरा वही ड्रेस पहनती है जो पीटर ने उसको दिलवाई थी और वो जाने लगती है कि आँख खुलती है तो देखता है कि उसके दोनों लेटर बाप की तस्वीर के नीचे रखे हुए हैं। वो समझ जाता है कि डोरा चली गई है। वो फ़ौरन ही नंगे पैर भागता है डोरा के पीछे, लेकिन वो देखता है कि बस स्टैंड से बस निकल चुकी है। यार बस के पीछे भागे जा रहा है लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बस तो बस है और अब वो आगे निकल गई है। यहाँ पे डोरा की भी आँखों में बहुत आंसू हैं। इसमें ही डोरा के पास एक छोटा सा कैमरा होता है जिसके अंदर वही तस्वीर है जो इन लोगों ने एक मेले में खिंचवाई थी। वहाँ पे पीटर भी, उसके पास भी एक वैसे ही कैमरा होता है छोटा सा, उसमें वो भी देखता है तो उसको तस्वीर नज़र आती है डोरा की। डोरा बस के अंदर एक लेटर लिखती है पीटर के नाम कि तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी में बाप के आने का ना सोचना कि वो आएगा, और दोनों की यहीं पे इस कहानी का एंड होता है।